मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक न्यू फैनफिक सुनाने जा रही हूँ, जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है। इस फैनफिक का नाम प्योर सोल है। इस फैनफिक में टॉप लैंजा और बॉटम विंग है। चलो फिर फैनफिक का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में एक रूम दिखाया जाता है, जिसमें एक सिंगल बेड और ज़रूरत के कुछ सामान है। विंडो के पास खड़ा एक 17 साल का लड़का, जो कि आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, चलो जिंदगी का एक नया दिन स्टार्ट हो गया। उसकी लाइफ में कोई नहीं है। बचपन में ही उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया में अकेला रह गया। फिर भी उसके चेहरे से कभी भी मुस्कुराहट नहीं गई, क्योंकि उसकी माँ कहती थी उसकी मुस्कान बहुत अच्छी है और उसे हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसकी आंखों में कितनी भी नमी क्यों ना हो, उसके होठों पर हमेशा मुस्कान रहती है। अब वो लड़का मन में सोचता है, कल मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे है। फाइनली मेरा एडमिशन दुनिया के बेस्ट कॉलेज में हो गया। क्यों ना आज ज़रूरत का कुछ सामान खरीद लिया जाए। जब वो फ्रेश होकर अपने फ्लैट से शॉपिंग करने के लिए जा रहा था, तब उसकी नज़र एक 5 साल के क्यूट बॉय पर पड़ी, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और घुटनों से खून। तो 17 साल का लड़का भागकर उस 5 साल के क्यूट बॉय के पास गया और पूछा, क्यूटी तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? उस क्यूट बॉय ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि उस 17 साल के लड़के को देखते हुए मन में सोचने लगा, ये तो कोई एंजल है। ये इतना ब्यूटीफुल कैसे है? क्या ये कोई एंजल है? 17 साल के लड़के ने फिर क्यूट बॉय से पूछा, तुम बोल क्यों नहीं रहे क्यूटी? उस क्यूट बॉय ने लड़के की तरफ देखकर कहा, मेरा नाम क्यूटी नहीं लैंजा है। और शर्मा कर नीचे हल्की आवाज में कहा, एंजल। उस लड़के ने कहा, मेरा नाम एंजल नहीं विंग है। और मुस्कुराते हुए लैंजा के घुटने को अपनी हैंकी से साफ करने लगा और अपने बैग से एक कैंडी निकालकर लैंजा को दे दी। फिर विंग लैंजा से पूछता है, अब बताओ तुम रोड पे अकेले क्या कर रहे हो? लैंजा ने कहा, मैं अकेला नहीं था, मैं अपनी नैनी के साथ आया था, पर अब वो मिल नहीं रही और मैं रोड पर गिर गया। विंग ने कहा, फिक्र मत करो, नैनी भी तुम्हें ढूंढ रही होगी। मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारे नैनी का इंतजार करता हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। कुछ देर बाद एक एजेड महिला भागते हुए आई और कहा, यंग मास्टर आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। लैंजा ने कहा, नैनी आप खो गए थे, इसलिए मैं आपको ढूंढ रहा था। नैनी ने स्माइल करते हुए कहा, मैं नहीं यंग मास्टर, आप खो गए थे। विंग साइड में खड़ा होकर दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था और उसने बोला, लैंजा तुम्हारी नैनी आ गई, अब मैं जाता हूँ। और विंग ने लैंजा के माथे पर किस किया। लैंजा, जिसके चिक और ईयर पूरी तरीके से लाल हो गए थे, उसने शर्माते हुए पूछा, एंजल गगा अब हम कब मिलेंगे? विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हमारी डेस्टिनी हमें मिलाएगी। और विंग वहां से चला गया। नैनी लैंजा को लेकर लैन मैंसन में ले गई। लैन मैंसन में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि नैनी ने कॉल करके मिस्टर लैन को बता दिया था कि लैंजा खो गए हैं। मिस्टर लैन लैन कंपनी के सीईओ हैं, जो नंबर 1 बिजनेसमैन हैं। उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम लैंसी चैन और छोटे बेटे का नाम लैंजा है। लैंसी चैन 17 साल के हैं और लैंजा 5 साल का। जब लैंजा मेंशन आया, मिसिस एलन भागकर लैंजा के पास गई और उसके गले लगकर बोली, बेबी तुम कहाँ चले गए थे? पता है सब कितने परेशान हो गए थे। आज लैंजा बहुत खुश नजर आ रहा था। जब मिसिस लैन ने लैंजा को देखा, लैंजा की आंखों की चमक कुछ अलग ही थी। मिसिस लैन ने पूछा, लैंजा क्या हुआ? तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ स्पेशल हुआ है क्या? लैंजा ने कहा, मम्मा आज मुझे एंजल मिला, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और उस एंजल ने मेरे चोट पर हैंकी भी बांधी है। मम्मा मुझे उस एंजल से शादी करनी है। जैसे आप और डैडा साथ में रहते हैं, मैं भी अपने एंजल के साथ रहूँगा। ये सुनकर सब हंसने लगे और मिस्टर लैन ने लैंजा को गोद में उठाते हुए कहा, पहले तुम बड़े तो हो जाओ, फिर हम तुम्हारे एंजल को तुम्हारे पास ले आएंगे। और लैंजा को डिनर कराकर सुला दिया। कुछ देर बाद लैन से चैन अपने बॉयफ्रेंड जिन गोंगो के साथ आए। ये बात मिस्टर और मिसेस लैन को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्हें जिन गोंगो पसंद नहीं था। उन्हें हमेशा लगता था जिन गोंगो उनके लड़के के लिए अच्छा नहीं है। भले ही वो हमेशा ही पोलाइटली बात करता था, लेकिन उन्हें कभी भी जिन गोंगो से पॉजिटिव वाइब नहीं आती थी। मिसिस लैन ने कई बार लैन सिचन को समझाया कि जिन गोंगो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लैन सिचन अपनी मम्मा से कह देते थे, आप उसे समझते नहीं हो, वो बहुत अच्छा है, उसने बहुत कुछ सहा है, फिर भी देखो वो कितना पोलाइट है। फिर मिसेस लैन ने भी कुछ भी कहना छोड़ दिया। फिर भी पता नहीं क्यों मिस्टर लैन और मिसेस लैन जिन गोंगो को अपना नहीं पा रहे थे। ये बात जिन गोंगो को भी पता थी, फिर भी वो कभी अपने चेहरे पर इस बात को आने नहीं देता था। जिन गोंगो ने मेंशन में आते ही मिस्टर और मिसेस लैन को ग्रीट किया।
मिस्टर और मिसेस लैन ने भी उसके ग्रेड का जवाब दिया और उसे डिनर के लिए पूछा। जिन गंगो 18 साल का है, उसे भी मिस्टर और मिसेस लैन कुछ खास पसंद नहीं है। फिर भी उसके चेहरे से ये बात पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। डिनर करने के बाद जिन गंगो लैन्सी चैन से गले मिलकर और मिस्टर और मिसेस लैन को बो करके चला गया। जिन गोंगो के जाते ही मिसेस लैन ने लैन्सी चैन से कहा, इस रिश्ते के बारे में एक बार फिर सोच लो। और ये कहकर सब अपने रूम में सोने चले गए। नेक्स्ट डे विंग अपने कॉलेज के लिए तैयार होता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। आखिर उसका एडमिशन उसके ड्रीम कॉलेज में जो हो गया था। आज उसका फर्स्ट डे है। विंग ने बहुत ही सिंपल कपड़े पहने थे, फिर भी उसकी खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं था। जो उसे एक बार देख ले उसके प्यार में पड़ जाए। फाइनली जब विंग की एंट्री कॉलेज में हुई, सबकी नज़र विंग पर थी। ज़्यादातर व्यक्ति उसे एडमायर ही कर रहे थे, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो उसे जेलस कर रहे थे। आखिर जेलस हो भी क्यों ना, विंग की एंट्री से पहले ही उसके चर्चे स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि वो अपने लास्ट स्कूल का टॉपर है और स्कॉलरशिप से स्टडी कर रहा है। लेकिन जब स्टूडेंट ने विंग को सामने से देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो इंटेलिजेंट के साथ साथ ब्यूटीफुल भी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट उससे दोस्ती करना चाहते थे। उस भीड़ के बीच जिनगांगो भी खड़ा था, जिसे विंग की ब्यूटी और ब्रेन से जेलसी हो रही थी। विंग की एंट्री के साथ ही उसके काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग भी बन गई थी। जब विंग क्लास में गया तब टीचर ने भी उसकी जमकर तारीफ की। जिनगांगो क्लास के लास्ट बेंच में बैठा था और गुस्से से लाल हुए जा रहा था। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए और अब पूरा कॉलेज विंग की तारीफ करता था। ये बात जिनगांगो को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसने कई बार स्टूडेंट्स को विंग के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी की, फिर भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली अब जिनगांगो से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने बहुत ही इविल प्लान सोचा, जिससे एक तीर से दो निशाने हो जाए। मिस्टर और मिसेस लैन से भी पीछा छूटे और विंग से भी। जिनगांगो मन में सोचता है, विंग को लोगों की मदद करने का बहुत शौक है ना, वो लोगों की मदद किए बिना नहीं रह सकता। चलो इसका फायदा उठाते हैं। जिनगांगो मुस्कुराते हुए विंग के पास गया और बोला, विंग मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? विंग मन में सोचता है कि ये तो मुझसे पसंद नहीं करता, ये तो मुझसे बात करने भी नहीं आता कभी, इसे मेरी क्या मदद चाहिए। फिर विंग भी मुस्कुराते हुए जिनगांगो की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? जिनगांगो कहता है, विंग क्या तुम हिल पर मुझसे मिलने आ सकते हो? मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, जो मैं यहाँ नहीं कर सकता। प्लीज़ विंग क्या तुम वहाँ आ सकते हो? विंग कुछ देर सोचता है और फिर हाँ कह देता है। जिन गंगो इविल स्मिक करता है, जो कि विंग देख नहीं पाता। फिर जिन गंगो वहाँ से चला जाता है। कॉलेज से जाने के बाद विंग फ्रेश होता है और हिल के लिए निकल जाता है। इधर लैन मैंसन में लेंजा अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा आप हर साल इस दिन हिल पे क्यों जाते हो? मिसिस लैन स्माइल करते हुए लेंजा से कहती है, बेबी इसी दिन तुम्हारे डैडा ने मुझे प्रपोज किया था और हम कपल बने थे। लेंजा कुछ समय सोचता है और पूछता है, मम्मा मैं अपने एंजल को कब प्रपोज करूँगा, हम कब कपल बनेंगे? लेंसिचन पीछे से आते हैं और लेंजा से पूछते हैं, ये एंजल कौन है? लेंजा शर्माते हुए कहता है, एंजल से मैं शादी करूँगा, जैसे मम्मा ने डैडा से की है। लेंसिचन कहते हैं, अच्छा जी, और लेंजा को अपने गोद में उठा लेते हैं और अपने मम्मा और डैडा से कहते हैं, आप चले जाओ, मैं लेंजा का ख्याल रखूँगा। फिर मिस्टर और मिसेस लैन हिल के लिए निकल जाते हैं। मिस्टर और मिसेस लैन 20 सालों से 17 जनवरी को हिल पर जाते हैं और अपनी यादों को ताज़ा करते हैं। मिस्टर और मिसेस लैन बहुत बिजी रहते हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन इस दिन वो दोनों टाइम निकाल कर हिल पर जाते ही हैं। जब मिस्टर और मिसेस लैन हिल पहुंचते हैं, वो दोनों वहाँ ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे। उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। इधर जिन गांगो अपने मन में सोच रहा था, चलो लैन सिचन ने ये अच्छा किया कि उसने मुझे ये बताया कि उसके पेरेंट्स हर साल 17 जनवरी को हिल पर जाते हैं। आज वो हिल पर जाएंगे ज़रूर, पर वापस नहीं आएंगे। और जिन गांगो बिल्कुल विंग जैसे कपड़े पहनता है और उसी की तरह तैयार होकर हिल पर पहुंच जाता है। जब जिनगांगो हिल पर पहुंचता है तो मिस्टर और मिसेस लैन हिल के पास खड़े होकर नीचे देख रहे थे। जिनगांगो इविल स्मिक करके मिस्टर और मिसेस लैन को ग्रीट करता है। मिसेस लैन कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिनगांगो कहता है, आप दोनों को गुड बाय करने आया हूँ। मिस्टर लैन कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? जिनगांगो कहता है, अभी समझ आ जाएगा। इतना कहकर वो दोनों को धक्का दे देता है। इतनी देर में विंग भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। जिनगांगो जल्दी से पेड़ के पीछे जाके छिप गया था और कैमरे में विंग को रिकॉर्ड करने लगा था। जब विंग हिल के नीचे देखता है, नीचे बहुत ही सुंदर झरना नजर आ रहा था। विंग सोचता है, जिनगांगो मुझे बुलाकर क्यों नहीं आया?
इधर जिन गांगो विंग के कुछ मूवमेंट अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद विंग भी वहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन उसे कुछ दर्द की कराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर विंग हिल के नीचे झांकता है तो उसे एक कपल नज़र आता है जो कि पेड़ पर लटका हुआ था और दर्द से कहरा रहा था। विंग ने कुछ लोगों की मदद से उस कपल को वहाँ से निकाला, फिर हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में विंग अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उस कपल का इलाज करा रहा था। कुछ समय बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आते हैं और विंग को बताते हैं वो दोनों डेंजर से तो बाहर है, लेकिन जेंस के सर में बहुत ज़्यादा चोट लगने के कारण उनकी याददाश्त चली गई है और लेडी कोमा में चली गई है। विंग डॉक्टर को थैंक यू कहता है और उस कपल से मिलने जाने ही वाला होता है कि डॉक्टर उसको रोक के कहता है उन्हें कुछ याद दिलाने की कोशिश मत करना, इससे उनके ब्रेन पर बुरा असर पड़ेगा। विंग धीरे से हाँ में अपना सर हिलाता है और जेन से मिलने के लिए उसके वार्ड में चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि जो जेंस है वो कुर्सी पर बैठे हैं। उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, वो बहुत ही गहरी सोच में है। और जो लेडीज़ है वो बेजान बेड पर पड़ी है। मिस्टर लैन चेयर पर बैठे थे। विंग हॉस्पिटल रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। विंग मिस्टर लैन के पास जाकर बैठ जाता है और बड़े ही प्यार से उनका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर लैन की आंखें खाली थी, जैसे वो बहुत ही गहरी सोच में हो। जैसे ही मिस्टर लैन अपने सामने एक लड़के को देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू झलक जाता है। विंग जल्दी से मिस्टर लैन को गले लगा लेता है। विंग कहता है, आप रो क्यों रहे हो? मिस्टर लैन कहते हैं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कौन हूँ, यहाँ कैसे आया, मेरी फैमिली कौन है और तुम कौन हो? मिस्टर लैन विंग से बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं। विंग अपनी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कहता है, आप मेरे डैड हो, मैं आपका सन हूँ। आपका और मम्मा का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके आ गया। मम्मा कोमा में है और आपको कुछ याद नहीं। मिस्टर लैन कहते हैं, सच में? विंग मन में सोचता है, मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन मैं आपके ब्रेन पर प्रेशर नहीं डाल सकता। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। जब मिस्टर लैन को कोई जवाब नहीं मिला तो विंग को हिलाकर कहते हैं, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? विंग अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और कहता है, हाँ मैं आपका बेटा हूँ। मिस्टर लैन विंग को गले से लगाकर रोने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों मिसिस लैन के पास जाकर बैठते हैं। मिसिस लैन बेजान लेटी थी। कुछ देर बाद रूम का दरवाज़ा खुलता है, एक नर्स अंदर आती है और विंग से कहती है, मिस्टर विंग, डॉक्टर आपको अपने कैबिन में बुला रहे हैं। मिस्टर विंग नोट करता है और फिर विंग मिस्टर लैन से कहता है, डैड मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। डॉक्टर के केबिन में पहुंचकर डॉक्टर को बो करते हुए विंग चेयर पर बैठता है। डॉक्टर विंग से कहते हैं, विंग तुमने ऑपरेशन में अपनी सारी सेविंग लगा दी, मुझे नहीं लगता कि तुम अब हॉस्पिटल का खर्चा उठा पाओगे। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम उस कपल को अपने घर ले जाओ। मैं बीच बीच में नर्स को भेजता रहूँगा। ऐसे भी लेडी को कब होश आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। विंग कुछ समय सोचता है और डॉक्टर से कहता है, आप डिस्चार्ज के पेपर रेडी करा दीजिए। डॉक्टर स्माइल करते हुए कहता है, तुम मेरे सन जैसे हो। तुम्हारे डैड मेरे अच्छे दोस्त थे। अगर कोई मदद की ज़रूरत हो तो हिचकिचाना मत, मुझे बता देना। विंग ओके कहता है और थैंक्स कहकर वहाँ से निकल जाता है। विंग वापस हॉस्पिटल रूम में चला जाता है और मिस्टर लैन से कहता है, डैड हम अपने घर चल रहे हैं। मिस्टर लैन कहते हैं, और तुम्हारी मॉम? विंग कहता है, उनका इलाज घर से ही चलेगा। मिस्टर लैन ओके कहते हैं। लैन मैंसन में पूरी रात बीत गई और सिचैन के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। कुछ समय बाद मैंसन का दरवाज़ा खुलता है। जिन गांगो आता है वह सिचैन को रोते हुए देखता है। जिन गांगो सिचैन से कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो? अंकल और आंटी कहाँ हैं, दिख नहीं रहे? सिचैन कहता है, वो कल से वापस नहीं आए। मैं उन्हें ढूंढने गया था पर वे नहीं मिले। उनके कुछ सामान वहाँ मिले हैं,
डैड का जैकेट पेड़ पे लटका हुआ था और मॉम का नेकलेस वहाँ टूटा हुआ पड़ा था। उनकी सैंडल भी वहीं थी। क्या वे सच में हिल से गिर गए हैं? मैंने नीचे झरने के पास भी जाकर देखा, लेकिन वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। ऐसा कहकर सिचैन जोर जोर से रोने लगते हैं। जिनगांगो सिचैन को गले लगा लेता है और उन्हें कंसोल करने लगता है। फिर जिनगांगो कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये सब एक्सीडेंटली हुआ होगा। वो तो हर साल वहाँ जाते थे ना, फिर ऐसा इस बार क्यों होगा? कहीं उन्हें किसी ने जानबूझकर तो नहीं धक्का दिया? सिचैन कहते हैं, नहीं, उनका कोई दुश्मन नहीं है, उन्हें कोई क्यों नुकसान पहुँचाएगा। जिन गोंग्यो कहता है, वे दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन थे, उनके कई राइवल हैं, कोई भी ऐसा कर सकता है। तुम फिक्र मत करो, मैं डिटेक्टिव हायर करा के कुछ ना कुछ ज़रूर पता लगा लूँगा। और वह सिचैन को बाय करके वहाँ से चला जाता है। जिन गोंगो के चेहरे पर ईविल स्मित थी। वह मन में सोचता है, मैं सिचैन को अभी वीडियो नहीं दिखा सकता, मुझे कुछ समय इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं तो उसे लगेगा कि मेरे पास ये वीडियो कहाँ से आया। कुछ समय और फिर विंग का चैप्टर ख़त्म। ये सोचकर वह अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। लैन मैंसन में लैंजा उठकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगता है। जब सिचैन लेंजा की आवाज़ सुनते हैं तो लेंजा के कमरे में जाते हैं और लेंजा को गोद में उठा लेते हैं। सिचैन कहते हैं, लेंजा क्या हुआ? लेंजा कहता है, ब्रदर, मम्मा और डाडा मुझे उठाने क्यों नहीं आए? सिचैन कुछ समय सोचते हैं और कहते हैं, लेंजा, वो अब कभी नहीं आएंगे। लेंजा पूछता है, इसका क्या मतलब ब्रदर? सिचैन कहते हैं, उन्हें गोट ने अपने पास बुला लिया। ऐसा कहकर सिचैन रोने लगते हैं। लेंजा भी जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो वापस आएंगे। और वो भागकर गार्डन में चला जाता है। सिचैन भी उसके पीछे भागते हैं और लेंजा को समझाने की कोशिश करने लगते हैं। मैंसन में सारे सर्वेंट्स दोनों ब्रदर्स की ऐसी हालत देखकर दुखी होते हैं। विंग के अपार्टमेंट में विंग बड़े ही प्यार से मिस्टर लैन और मिसेस लैन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। विंग मिस्टर लैन को ब्रेकफास्ट खिलाकर दवाई खिला देता है। समय बीतता चला जाता है। अब मिस्टर लैन भी अपार्टमेंट में कंफर्टेबल हो जाते हैं। मिस्टर लैन विंग के साथ मिलकर घर का काम भी करने लगते हैं और मिसेस लैन का ख्याल दोनों मिलकर रखते हैं। विंग बहुत खुश रहने लगा था। अब जब विंग कॉलेज से घर आता था, मिस्टर लैन उसका इंतज़ार करते थे। दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। मिस्टर लैन विंग से उसके पूरे दिन के बारे में पूछते थे। विंग सोने से पहले बहुत सारा समय मिसेस लैन के पास बिताता था। इस बार भी विंग मिसेस लैन के कमरे में बैठकर उनसे बातें कर रहा था। बेशक मिसेस लैन सिर्फ लेटी हुई थी, लेकिन विंग को लगता था कि शायद क्या पता वो मेरी बातें सुनती हो, इसलिए वो अपने दिल का हाल हमेशा मिसेस लैन से कहा करता था। अब मिस्टर लैन मिसेस लैन के रूम में आते हुए विंग से कहते हैं, सन, अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। विंग कहता है, ओके डैड, गुड नाइट, और विंग सोने चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग के अपार्टमेंट में विंग सुबह फ्रेश होकर मिस्टर लैन के साथ ब्रेकफास्ट बनाता है और दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग मिसेस लैन के रूम में जाकर मिसेस लैन से कहता है, आंटी, आप कैसे हो? देखो ना, मुझे आपके हस्बैंड से कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। पता नहीं उनकी याददाश्त कब आएगी। ऐसा नहीं है कि मुझे उन्हें डैड कहना पसंद नहीं है, फिर भी उन्हें पता होना चाहिए कि मैं उनका बायोलॉजिकल सन नहीं हूँ। मुझे उनकी आदत होती जा रही है। कल जब उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो मैं उनके बिना कैसे रहूँगा। आंटी, आप जल्दी से होश में आ जाइए ना। आपको तो अपने बारे में सब कुछ पता होगा, आप अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। इधर लैन मैंसन में लैन सिचैन खुद से बात करते हुए कहता है, अगर ये बात सच है कि मेरे पेरेंट्स को जानबूझकर किसी ने धक्का दिया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और 5 साल का लैंजा अपने कमरे में अपने पेरेंट्स के कपड़े को अपने सीने से लगाकर रो रहा था। समय बीतता है और एक्सीडेंट को पूरे 3 महीने बीत जाते हैं। लैन सिचैन को अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। लैन मैंसन का दरवाज़ा खोलता है।
जिनगंगो भागकर लैन सिचेन के पास आते हुए कहता है, सिचेन, आखिर मेरे डिटेक्टिव ने पता लगा लिया। और वह पेन ड्राइव सिचेन को देता है। सिचेन पेन ड्राइव को लैपटॉप से कनेक्ट करता है। लैपटॉप में एक वीडियो चलने लगता है। वीडियो में दिखाया जाता है एक लड़का लैन कपल को हील से धक्का देता है। फिर वह लड़का हील से नीचे झांकता है और स्माइल करता है। सिचेन गुस्से से अपनी हथेली की मुट्ठी बना लेता है और जिनगंगो से कहता है, इस लड़के के बारे में सब कुछ पता करो। जिनगंगो कहता है, सिचेन, मुझे इसके बारे में पता है। ये मेरी ही क्लास में पढ़ता है और ये अनाथ है। शायद इसने तुम्हारे राइवल से सुपारी ली हो, तुम्हारे पेरेंट्स को मारने के लिए। फिर लैन सिचेन जिनगंगो से कहता है, लेकिन ये लड़का काफ़ी छोटा लग रहा है, क्या ये ऐसा कर सकता है? जिनगंगो कहता है, सिचेन, इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। देखो ना, ये इतना गरीब होके भी इतने एक्सपेंसिव कॉलेज में पढ़ रहा है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ गलत काम ज़रूर कर रहा होगा पैसे कमाने के लिए। सिचेन चुपचाप जिनगंगो की बातें सुन रहा था और उसे उसकी बात पर यकीन भी हो जाता है, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। लेकिन वो दिल की नहीं, दिमाग की बातें सुनता है। ये लड़का इतना मासूम लगते हुए भी इतनी गंदी हरकत कर सकता है, वो मन में सोच ही रहा था। फिर वो गुस्से से अपना फ़ोन निकालता है और किसी का नंबर डायल करता है और फ़ोन पे कहता है, मैं एक लड़के की फ़ोटो भेज रहा हूँ, शाम तक मुझे वो लड़का मेरे मेंशन में चाहिए। जिनगंगो सिचेन से पूछता है, सिचेन, तुम विंग का क्या करोगे? सिचेन कहता है, जो उसने मेरे पेरेंट्स के साथ किया था। इधर लैंजा सीढ़ियों से नीचे उतरकर लिविंग रूम में आता है। तब लैंजा लैपटॉप में अपने एंजल और पेरेंट्स को देखता है। जब लैंजा पूरी वीडियो देखता है तो चीखने लगता है कि एंजल मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं कर सकता। फिर सिचेन की नज़र लैंजा पर पड़ती है। सिचेन लैंजा को अपने गोद में उठाकर कहता है, कौन एंजल? लैंजा कहता है, ब्रदर, ये मेरा एंजल है, ये बहुत अच्छा है, ये तो सबकी मदद करता है। इसने मेरी चोट पर अपनी हैंकी भी बांधी थी, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतना कहकर लैंजा बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो कब से रो ही जा रहा था। सिचेन लैंजा को उसके रूम में ले जाकर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर लैंजा का चेकअप करके कहता है, ये बिल्कुल ठीक है, सदमे के कारण बेहोश हो गया, कुछ समय बाद होश में आ जाएगा। सिचेन डॉक्टर को थैंक्स कहते हैं और उनको विदा कर देते हैं। फिर जिनगंगो कहता है, सिचेन, अब मुझे भी जाना चाहिए। जब तुम उस खूनी को यहाँ बुला लोगे, मुझे भी बुला लेना, फिर दोनों मिलकर उसको सबक सिखाएंगे। जिनगंगो ऐसा कहकर चला जाता है। मेंसर से बाहर निकलते ही जिनगंगो सोचता है, वीडियो को एडिट करने में बहुत मेहनत लगी, लेकिन अब इस मेहनत का फल मिलने वाला है। विंग, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम सबकी मदद करते हो, लेकिन तुम्हारी मदद कौन करेगा? जिनगंगो ये सोचकर इविल स्मिक करता है। विंग के अपार्टमेंट में विंग रेडी होकर कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है और मिसेस लैन से मिलता है और फिर कॉलेज के लिए निकल जाता है। मिस्टर लैन अपनी वाइफ के पास बैठकर कहते हैं, पता नहीं आज मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं, तुम कब होश में आओगे? देखो हमारे सन को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो पार्ट टाइम जॉब करता है, घर में मेरी मदद करता है, एक साथ इतना सारा काम कर रहा है, तुम जल्दी से होश में क्यों नहीं आ रहे? फिर हम मिल के उसकी मदद करेंगे। मिस्टर लैन की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। इधर जब विंग बस से उतरकर कॉलेज जाने ही वाला था, किसी ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और वो बेहोश हो गया। जब विंग ने आंखें खोली तो कुर्सी से बंधा था। विंग तेज तेज की चिल्लाने लगा। विंग कहता है, मैं कहाँ हूँ? कौन लाया है मुझे? मुझे क्यों किडनैप किया है? विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो चीख रहा था, दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मुझे जाने दो, मुझे क्यों कैद किया है? कुछ देर बाद रूम का दरवाज़ा खुलता है और एक टॉल हैंडसम बॉय नज़र आता है।
जो करीबन विंग की ही उम्र का लग रहा था। वो और कोई नहीं, सिचैन था। सिचैन आते ही विंग के जोरदार चाटा मारता है। विंग का गाल लेफ्ट से राइट हो जाता है और उसके होठों के नीचे से ब्लड निकलने लगता है। विंग अपनी मासूम आंखों से सिचैन की तरफ देखते हुए पूछता है, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सिचैन उसकी आंखों में खो जाता है। उसे लगता है इतनी मासूम आंखें और ऐसा कुछ कर सकते हैं। और फिर से उसका दिमाग उस पे हावी हो जाता है और वो एक चाटा खींच के लगाता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? विंग चिल्लाकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। सिचैन कहता है, तुम सच में इतने मासूम हो या एक्टिंग कर रहे हो? तुम्हें सच में नहीं पता तुमने क्या किया? तुमने मुझे अनाथ कर दिया है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? कभी नहीं। और फिर आगे बढ़कर उसका गला कस के पकड़ लेता है। विंग तेज तेज के रोने लगता है। सिचन उसका गला छोड़ के पीछे हट जाता है। सिचन कहता है, तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो ना, लग ही नहीं रहा कि तुमने 2 जनों का खून कर दिया है। विंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरा यकीन करिए। उधर जिन गांगियों को जब पता चलता है कि सिचन ने विंग का किडनैप कर लिया है, वो अपने मेंशन से सिचन के मेंशन के लिए निकल जाता है। वो सोचता है, पता नहीं सिचन विंग के साथ क्या कर रहा होगा। जो भी वो करे मेरे सामने करना चाहिए, कहीं वो दोनों एक दूसरे से बातें ना करने लगें और मेरी असलियत सामने ना आ जाए, कहीं वो विंग का यकीन ना कर ले। ऐसा सोचकर वो गाड़ी रफ्तार से सिचन के मेंशन की तरफ चलाने लगता है। लैंड मेंशन में सिचन कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं बिना सबूत दिखाए तुम्हें नहीं मारूंगा। ऐसा कह के सिचन अपना मोबाइल निकालता है और वो वीडियो विंग को दिखाने लगता है। विंग कुछ समय उस वीडियो को देखता है और वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, इसमें मैं कैसे दिख रहा हूँ। फिर विंग कहता है, हाँ मैं उस दिन हिल गया था, लेकिन मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को धक्का नहीं दिया। ये वीडियो। विंग इतना कहता ही है कि रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ से जिन गांगो सबको नज़र आता है। दोनों की नज़र जिन गांगो पर पड़ती है और कुछ देर के लिए सब शांत हो जाते हैं। विंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन गांगो विंग की तरफ बढ़ता है और उसका गला पकड़ लेता है। वो विंग से कहता है, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स को मारा है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें यहाँ मज़ा चखाने आया हूँ। विंग कहता है, लेकिन उस दिन तो तुमने। इतना कहते ही विंग अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाता। जिन गांगो सिचेन की नज़र से बच के एक इंजेक्शन विंग को लगा देता है। उस इंजेक्शन का असर ये था कि उसका पूरा शरीर काम करेगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाएगा। अब विंग कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकलती। वो बताना चाहता था कि उसके मम्मी पापा जिंदा है, मैं वो मेरे घर पे है, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी आवाज़ को क्या हुआ, ये कैसा इंजेक्शन था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो सिचैन की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। सिचैन गुस्से में कहता है, तुम अब भी कुछ नहीं बोलोगे? अब तो तुमने सबूत देख लिया ना कि तुमने कैसे मेरे मम्मी पापा को धक्का दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें अभी भी कुछ कहना है तो कहो। जिन गोंगो सिचैन से कहता है, तुम एक खूनी से क्या उम्मीद कर रहे हो? वो तुम्हें क्या कहेगा कि मैंने ये नहीं किया? देखा नहीं, उसने कहा कि मैं हिल गया था। देखो अब कैसे कुछ नहीं बोल रहा और आंखों से आंसू निकाल रहा है। ये सब मगरमच्छ के आंसू हैं, तुम उसकी तरफ मत देखो। ऐसा कह के जिन गांगो सिचैन को उस कमरे से बाहर ले जाता है। रूम से बाहर ले जाकर जिन गांगो सिचैन से पूछता है, अब तुम इस खूनी का क्या करोगे? सिचैन तेज तेज की रोने लगता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसकी तरह खूनी नहीं बन सकता। जिन गांगो कहता है, तुम पागल हो गए हो? अपने पेरेंट्स के कातिल को ऐसे ही छोड़ दोगे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो बहुत ही बुज़दिल हो। जिन गांगो
सिचन को भड़का रहा था कि वो कुछ ना कुछ गलत करे। इधर रूम में विंग चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसका पूरा शरीर काम कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब जिनगांगो का प्लान था। आखिर मैंने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा कि उसने मुझे इतनी बुरी तरह फंसा दिया। लैंजा छुपकर सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उसे मौका मिला, वो रूम के अंदर चला गया और भाग के एंजल के पास गया। एंजल गगा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरा भाई आपको यूं पकड़ के ले आया। आप फिक्र मत करो, मैं आपको आज़ाद करा दूंगा। इतना कहकर लैंजा विंग के होठों को अपने छोटे छोटे हाथों से साफ करने लगता है जहाँ से खून बह रहा था, और अपनी एक छोटी सी हैंकी निकालकर विंग का मुंह भी साफ करने लगता है। जब लैंजा विंग की रस्सी खोलने जा रहा था, उसी समय रूम का दरवाज़ा एक बार फिर खुलता है और जिन गांगो और सिचन अंदर आते हैं। सिचन चिल्लाकर कहता है, लैंजा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। लैंजा अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर आप मेरे एंजल को पकड़ के क्यों लाए हो? प्लीज़ उन्हें जाने दीजिए, उन्हें कोई हार्म मत पहुँचाइए। वो ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छे हैं। सिचन कहता है, अगर तुम्हारे एंजल इतने ही अच्छे हैं तो अपने मुंह से क्यों नहीं बताते कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने हमारे पेरेंट्स को धक्का दिया? मैंने तो तुम्हारे एंजल को उनकी वीडियो भी दिखाई, तब भी उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। पूछो अपने एंजल से कि उन्होंने हमारे पेरेंट्स को धक्का क्यों दिया। लंजा विंग की तरफ देखता है। विंग जिसकी आंखों से आंसू निकल रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर लंजा अपने ब्रदर की तरफ देखता है। ब्रदर मेरा एंजल ऐसा कुछ नहीं कर सकता, प्लीज़ उन्हें जाने दीजिए। सिचन चिल्ला के कहता है, बस बहुत हो गया लैंजा, अब तुम अपने रूम में जाओ। फिर वो नैनी को आवाज़ लगाने लगता है। जैसे ही नैनी आती है, सिचन कहता है, नैनी प्लीज़ लैंजा को उसके रूम में ले जाइए। ये छोटा है लेकिन इसकी ज़बान बहुत तेज़ चलने लग गई है, इसे बाहर मत आने दीजिएगा। नैनी लैंजा को गोद में उठाकर उसके रूम में ले जाती है। लैंजा अपने हाथ पैर मारने लगता है कि मुझे अपने एंजल से दूर नहीं जाना, ब्रदर उसका नुकसान पहुंचा देंगे, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए, ब्रदर कुछ गलत कर देंगे। लेकिन लैंजा की बात कोई नहीं सुनता और नैनी उसे ज़बरदस्ती उसके रूम में ले जाती है। इधर जिन गोंग्यो उसे चैन से कहता है, अब सोच क्या रहे हो? जो तुमने मुझसे कहा वो करो। तुम अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करते क्या? देखो यह अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। सिचैन का दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी वो जिन गांगो की बात मानता है और वेंग को खींच कर गाड़ी में ले जाता है और उसे गाड़ी की बैक सीट में धक्का दे देता है। अब गाड़ी हिल की तरफ चलने लगती है। विंग के अपार्टमेंट में मिस्टर लैन अपने मन में सोच रहे थे, आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा है, क्या होने वाला है, मेरा सन ठीक तो होगा ना? ऐसा सोचकर वो मिसेस लैन के कमरे में चले जाते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ गलत तो नहीं होगा ना? मेरा सन वापस सही से आ जाएगा ना घर? ऐसा वो सोच रहे थे। मिस्टर लैन अपने मन की सारी बातें मिसेस लैन को बता रहे थे। इधर सिचैन की गाड़ी हिल पर पहुंच जाती है। जिन गोंगो सिचैन से कहता है, अब सोच क्यों रहे हो? तुम्हें अपने मम्मी पापा का बदला नहीं लेना? ऐसे तो तुम कहते हो कि तुम अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे, अब क्या हुआ? एक खूनी को जिंदा छोड़ दोगे क्या? सिचैन का दिल किसी का खून करने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। उसका दिल ऐसा कह रहा था कि जैसे वो कुछ गलत करने जा रहा है, लेकिन फिर भी जिन गांगों की बात सुन सुनकर जैसे उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया और उसके हाथ अपने आप ही आगे बढ़ने लगे। विंग कुछ कह ही नहीं पा रहा था, ऊपर से जिन गांगों ने विंग को कस के पकड़ रखा था। फिर सिचन विंग को हील से नीचे धक्का दे देते हैं। जिन गांगो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था, फाइनली मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया, अब मेरे रास्ते का कांटा साफ हो गया। पूरे कॉलेज में विंग की चर्चा हो रही थी, अब ना रहेगा विंग ना होंगे उसकी चर्चा। मैं कितना इरिटेट हो गया था ये सुन सुन के, विंग कितना सुंदर है, विंग कितना अच्छा है, विंग सबकी मदद करता है। अब मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनना पड़ेगा। जिन गांगो अपने ख्यालों से बाहर आता है और उस सिचन को गले से लगा लेता है और उस सिचन को कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारे माँ पापा
बहुत खुश हो रहे होंगे कि फाइनली उनके बेटे ने उनका बदला ले लिया। सिचन कुछ बोलता नहीं, लेकिन वो हाँ में अपना सर हिला लेता है। फिर जिन गांगे और सिचन वापस मैंसन में चले जाते हैं। इधर लेंजा बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था कि कहीं मेरे भाई ने मेरे एंजल के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। जैसे ही कार के हॉर्न की आवाज़ आती है, लेंजा भाग के दरवाजे के पास आता है और अपने ब्रदर के पास जाके कहता है, ब्रदर, एंजल ठीक है ना? आपने एंजल के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? सिचन चुप था, लेकिन जिन गांगो बोलता है, लेंजा, वो लड़का कोई एंजल नहीं, वो एक खूनी है। उसने तुम्हारे माँ पापा को मारा था और वह बहुत सही जगह पहुंच गया। तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हारे एंजल को उसी जगह से धक्का दिया है जहाँ से तुम्हारे एंजल ने तुम्हारे पेरेंट्स को दिया था। इसलिए अब मेरा एंजल कहना बंद करो। लेंजा बहुत तेज तेज के रोने लगता है। वो रो रो कर अपने कमरे में चला जाता है और कहता है, आज से मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। आपने मेरे एंजल को मार डाला। इधर सिचन का दिल भी कह रहा था कि जैसे उससे कुछ गलत हो गया, लेकिन उसका दिमाग उसे कुछ सोचने ही नहीं दे रहा था। जिन गांगो सिचन से विदा लेकर वापस अपने मेंशन चला जाता है। समय बीतता है, अब रात हो गई, लेकिन विंग अभी भी अपने अपार्टमेंट में नहीं पहुंचा। मिस्टर लैन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे। मिस्टर लैन मिसेस लैन के कमरे में जाते हैं और कहते हैं, हमारा सन अभी तक अपार्टमेंट में नहीं आया, तुम बोल क्यों नहीं रहे? अब तो कुछ बोलो। फिर उनके दिमाग में आता है कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और वो अपार्टमेंट से पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो सारे पुलिस ऑफिसर खड़े होकर मिस्टर लैन को वो करने लगते हैं। मिस्टर लैन को समझ में नहीं आता कि ये सारे पुलिस ऑफिसर मुझे क्यों वो कर रहे हैं, मैं तो एक आम इंसान हूँ। फिर कमिश्नर आके मिस्टर लैन से कहता है, सर आप यहाँ पे क्यों आए? आपको कोई काम था क्या? अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेते। मिस्टर लैन सारी बातें इग्नोर करके पुलिस ऑफिसर से कहते हैं, सर मेरा सन अभी तक घर नहीं आया, प्लीज़ आप उसे ढूंढ दीजिए। पुलिस ऑफिसर मिस्टर लैन से कहते हैं, क्या हुआ सिचैन को? सिचैन अभी घर नहीं पहुँचे? मिस्टर लैन कहते हैं, सिचैन कौन? मेरे बेटे का नाम तो विंग है, विंग अभी तक घर नहीं पहुँचा। ऑफिसर कहते हैं, सर आप क्या मजाक कर रहे हो? आप दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हो और आपके 2 बेटे हैं, सिचैन और लैंजा। आप कौन सी विंग की बात कर रहे हो? मिस्टर लैन के अचानक सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। सारे पुलिस ऑफिसर घबरा जाते हैं और मिस्टर लैन को उठाकर सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं। ऑफिसर सिचन को कॉल करते हैं और कहते हैं, सर आपके पापा हमारे पुलिस स्टेशन आए थे और वो कह रहे थे कि आप खो गए हैं, प्लीज़ जल्दी आइए। और वो हॉस्पिटल का एड्रेस सिचन को दे देते हैं। इधर सिचन के पास जब कॉल आता है, उसे समझ में नहीं आता कि इतनी रात को पुलिस स्टेशन से कॉल क्यों आया है। जब वो कॉल उठाते हैं और पुलिस की बातें सुनते हैं तो उनका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। उनके आगे सन्नाटा सा छा जाता है। उन्हें लगता है कि क्या सच में वो मेरे पापा को हॉस्पिटल लेके गए हैं, यानी मेरे पापा जिंदा हैं। और फिर सिचन लेंजा के कमरे में जाते हैं और लेंजा से कहते हैं, लेंजा जल्दी चलो, हमारे पापा हॉस्पिटल में हैं। लेंजा को कुछ समझ में नहीं आता कि अभी तो कुछ समय पहले मेरा ब्रदर कह रहा था कि मेरे एंजल ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। अब मेरा ब्रदर कह रहा है कि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन फिर भी लेंजा कुछ नहीं बोलता और चुपचाप जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ स्पीड से बढ़ाते हैं। कुछ समय बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। पुलिस ऑफिसर सिचन को देख के उनके सामने वो करते हैं और कहते हैं, सर आपके पापा को डॉक्टर चेक कर रहे हैं, आप फिक्र मत करिए। सिचन चुपचाप वहाँ खड़ा था, लेकिन लेंजा बहुत ही गुस्से से अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था। आखिर लेंजा गुस्सा हो भी क्यों ना, उसके एंजल को उसके ब्रदर ने बिना मतलब के धक्का दे दिया। अब दोनों ब्रदर ट्रीटमेंट कंप्लीट होने का इंतज़ार करने लगते हैं। वो इंतज़ार करने लगते हैं कि डॉक्टर जल्दी से बाहर आए और अपने डैडा से मिल सके। कुछ समय बाद डॉक्टर रूम से बाहर निकलता है और सिचन के पास जाके कहता है, फिक्र मत करिए, लगता है कि कुछ समय पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था।
जिससे उनकी याददाश्त चली गई थी। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है जिससे उन्हें सब कुछ याद आ गया। आप उनसे मिल सकते हैं, जाइए, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सिचेन और लेंजा रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और मिस्टर लैन जब अपने सन्स को देखते हैं और भाग के दोनों के गले लग जाते हैं और कहते हैं, सिचेन, जल्दी से मेरे तीसरे सन को ढूंढो जिसने मेरी जान बचाई थी। प्लीज़ जल्दी करो, वो अभी तक घर नहीं आया। सिचेन को कुछ समझ में नहीं आता ये कौन से तीसरे सन की बात कर रहे हैं। फिर सिचेन अपने डैडा से पूछते हैं, डैडा, और मॉम किधर है? मॉम ठीक है ना? मिस्टर लैन कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, चलो मैं तुम्हें उनके पास लेके जाता हूँ। फिर मिस्टर लैन सिचेन और लेंजा को विंग के अपार्टमेंट में ले जाते हैं। जब वो अपार्टमेंट में जाते हैं, मिसेस लैन को होश आ गया था, लेकिन वो सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी। मिस्टर लैन भाग के अपनी वाइफ के पास जाते हैं और उन्हें सहारा देते हैं और कहते हैं, जल्दी से गाड़ी तैयार करो, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। लेकिन मिसेस लैन मिस्टर लैन को रोक लेती है कि मैं ठीक हूँ, पहले विंग को ढूंढो, वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, उसने हमारी बहुत मदद करी है, जल्दी से विंग को ढूंढो। जैसे ही विंग का नाम सिचेन के कानों में पड़ती है, सिचेन जैसे ही विंग का नाम सुनता है, सिचेन का दिल जैसे थम गया हो। उसे लगता है कहीं ये वही विंग तो नहीं जिसे मैं अभी धक्का दे के आया हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना गलत काम नहीं कर सकता। चलो गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।